नमस्ते साथियों, आपका सबका वेलकम है। हम ज्योतिष पे अध्ययन करना शुरू करेंगे। ज्योतिष क्या है, उससे पहले हम भगवान गणेश जी को याद करते हुए, उन्हें ध्यान करते हुए उनका आशीर्वाद लेंगे। गणेश जी का आशीर्वाद लेने के साथ ही हम अध्ययन करेंगे आखिर में ज्योतिष है क्या और ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र क्यों कहा जाता है। आइए पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं। ज्योतिष के इष्ट देव भगवान गणेश जी का ध्यान करने के बाद हम शुरुआत करते हैं ज्योतिष की। उससे पहले हम बात करेंगे, धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि दुख तीन प्रकार से आते हैं। दुख तीन प्रकार से आते हैं। पहला दुख स्वयं से आता है, दूसरा दुख वातावरण से आता है और तीसरा दुख आता है आकाशीय ऊर्जाओं से यानी ग्रह नक्षत्र से। पहले जिस दुख की बात की गई है वो अपने खान पान, हमारी सोच, हमारे विवाह के कारण आता है। पहला दुख हमें गीता के जरिए बहुत सरलता से समझने को मिलता है। कुरुक्षेत्र का मैदान था, दोनों तरफ करोड़ों सेनाएं खड़ी थी और अचानक भगवान कृष्ण के परम शिष्य अर्जुन के मन में एक विकार आता है कि नहीं भगवान, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसी घड़ी में जब युद्ध का शंखनाद हो चुका है, धर्म का युद्ध माना गया है इसको, और उस दौरान कहना कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, कहीं ना कहीं ये विकार अर्जुन के खुद से आया हुआ दुख था। भगवान ने गीता सुनाते हुए अर्जुन के खुद के कारण आए दुख को दूर किया। इसलिए कहा जाता है कि जब खुद से दुख आए, हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर दे और हम निर्णय ना ले पाए कि हमें क्या काम करना है और कैसे करना है, तो कहीं ना कहीं तब हमारे जो गुरु हैं बड़े, वो तब यही कहते हैं कि गीता का अध्ययन करें। गीता का अध्ययन यानी स्वयं का अध्ययन। गीता के अध्ययन से हम स्वयं द्वारा लाए जाने वाले दुखों को दूर कर सकते हैं। यहाँ तक कि गीता का अध्ययन करने के बाद हमें वास्तु और ज्योतिष से संबंधित दुख भी नहीं आता, लेकिन यह गहन ज्ञान है। हमें गीता के प्रति आत्मसात होना पड़ता है, भगवान कृष्ण के समक्ष अपने आप को खुद को भेंट करना पड़ता है, तब जाकर भगवान हमें वो दिव्य ज्ञान देते हैं। पहली बात हुई स्वयं से आए हुए दुख की। दूसरा दुख आता है वातावरण से और तीसरा दुख आता है आकाशीय ऊर्जाओं से यानी ग्रह नक्षत्र से। हम यहाँ ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो इसलिए ज्योतिष पे ही चलेंगे। हाँ, मेरा ज्योतिष का अध्ययन भगवत गीता के मुताबिक रहा है। मैं भी आपको भगवत गीता के मुताबिक ही ज्योतिष का अध्ययन करवाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे भगवत गीता के जरिए हम ज्योतिष को स्वयं में आत्मसात करते हुए, ज्योतिष की तपस्या करते हुए, ज्योतिष के जरिए अपने जीवन की उन गहन परेशानियों को दूर कर सकते हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ज्योतिष हमें सिखाता है कि कैसे हम समस्याओं की समाधान ढूंढें, न कि समस्याओं से घिरते हुए समस्याओं के बोझ के तले दबते जाए। ज्योतिष हमें सिखाता है कि हम कैसे एक नज़र विकसित करते हुए समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ें और जीवन का आनंद लें। वेदों में ज्योतिष को तीसरा नेत्र कहा गया है। कहते हैं कि जो इन दो नेत्रों से नहीं दिखता, असल में वो चीज़ तीसरे नेत्र से दिखती है। इसलिए कहीं ना कहीं ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा गया। ज्योतिष यानी वो ज्योति जिसके जरिए हम उस चीज़ को देख पाए जो हमें दो सामान्य आंखों से नहीं दिखती। ज्योतिष बड़ा सरल है। हम जैसे अध्ययन करते हैं तो ज्योतिष की परतें खुलती जाती हैं। क्या है कि हम अभी ही गुलामी से निकले हैं, काफ़ी लंबी गुलामी हमने झेली, मुगलों की, पठानों की, उसके बाद अंग्रेज़ों की।
इस गुलामी का सबसे बड़ा कारण हमारा मानसिक पतन रहा। हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी, वेदों की शिक्षा प्रणाली थी, उसको तहस नहस कर दिया इस गुलामी ने। इसलिए कहीं ना कहीं हम वैदिक विद्याओं के जनक होने के बाद भी वैदिक विद्याओं पर सवाल खड़े करते हैं, उसके अनुरूप नहीं चलते हैं, उसकी पालना नहीं करते हैं और तर्क वितर्क करते हुए इन चीज़ों को नकार देते हैं। उन चीज़ों को नकार देते हैं कि जिन चीज़ों का अध्ययन स्वयं लाखों करोड़ों साल पहले ऋषि मुनियों द्वारा जीवन का अध्ययन करते हुए उन सूत्रों को वैदिक विद्याओं के रूप में दिया गया। ये इसलिए कि ऋषि मुनि जानते थे कि संसार में आदमी का जीवन आनंददायक के साथ साथ कष्टदायक भी है, लेकिन उस कष्ट को कैसे दूर किया जाए और जीवन को आनंददायक बनाया जाए, इसलिए कहीं ना कहीं इन वैदिक विद्याओं की रचना की गई। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि अब 20 से 30 सालों में वैदिक विद्याओं पर गहन रिसर्च होने लगा है। सरकार भी इस संबंध में गंभीर हुई है। कई संस्थान बनाए गए हैं जो वैदिक विद्याओं पर रिसर्च कर रहे हैं। हमारा भी कोर्स रिसर्च के रूप में रहेगा। हम रिसर्च के रूप में ही बात करेंगे। कहते हैं कि हर विद्या में कहीं ना कहीं विसंगतियाँ भी आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ज्योतिष में खूब विसंगतियाँ आई जिनको दूर किया जा रहा है। उन्हीं विसंगतियों को दूर करते हुए हम सच्चा ज्ञान देंगे। जैसा ज्ञान मैंने अपने गुरु से लिया वही ज्ञान मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आप भी सच्चे भाव से भगवान गणेश जी को ध्यान करते हुए उस चीज़ को समझेंगे और उस ज्ञान को अध्ययन करेंगे। बात की जाए, कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र 4 स्तंभों पर टिका है: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। इसी तरह ज्योतिष भी 5 स्तंभों पर टिका है। ज्योतिष के 5 स्तंभ हैं। उन 5 स्तंभों को याद होने के बाद हमें ज्योतिष आ जाता है। अगर बात करें 5 स्तंभों की यानी 5 कारकों की जिस पे ज्योतिष पूरा टिका है, तो पहला कारक है कर्ता यानी 9 ग्रह। कर्ता यानी 9 ग्रह। इसे भी हम भागवत गीता के रूप में लेके चलते हैं। भी 5 कारक क्या है? भगवान कृष्ण भगवत गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, कर्म सिद्धि की 5 ही कारक हैं। कर्म सिद्धि के 5 ही कारक हैं। असल में आप किसी भी व्यवस्था को देख लें, अगर उस व्यवस्था को हम एनालाइज करेंगे तो उसमें वो कर्म सिद्धि के 5 कारक देखेंगे जो भगवान कृष्ण ने गीता के जरिए पूरे संसार को बताए। उन 5 कारकों की चर्चा करते हैं। वही 5 ही कारक ज्योतिष के 5 पिलर हैं यानी स्तंभ है। पहला कारक है 9 ग्रह। 9 ग्रह पहला कारक केतु, शुक्र, रवि, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। इन 5 कारकों के अलावा साधन है 12 राशियां। पहला 9 ग्रह कर्ता के रूप में, उसके बाद 12 राशियां साधन के रूप में, उसके बाद व्यवस्था है 12 बॉक्स के रूप में, और चौथा कारक है चेष्टाएं यानी दृष्टियां। पहले घर पर किसकी दृष्टि, दूसरे पे किसकी, 5वें पे किसकी, 7वें की किसकी, 11वें की किस पर दृष्टि, ऐसे। उसके बाद 5वां कारक है देव यानी महादशा, अंतरदशा, विंशोत्तरी महादशा। 120 साल की टाइमलाइन बताई गई है। ये 5 कारक हैं ज्योतिष के। इन 5 कारकों में पहला कारक हम याद करेंगे 9 ग्रह को। दूसरा कारक है साधन यानी 12 राशियों को याद करेंगे। उसके बाद तीसरा कारक है व्यवस्था यानी 12 बॉक्स को याद करेंगे। चौथा कारक है चेष्टाएं यानी दृष्टियां, हम उनको याद करेंगे। 5वां कारक है महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, सूक्ष्म दशा यानी प्राण दशा। ये 5 विंशोत्तरी दशाओं में 5 प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं। भी कैसे महादशा आती है, फिर उसकी अंतरदशा आती है, फिर प्रतंत्र दशा आती है, कैसे फिर सूक्ष्म दशा और फिर प्राण दशा आती है। हम इन चीज़ पे बात करेंगे। इन 5 चीज़ों पे बात करते हुए हम न जाने कब ज्योतिष सीख जाएंगे और कब कुंडली पढ़ना सीख जाएंगे, आप कहेंगे चमत्कार हो गया। आपको मालूम होगा कि जब आप स्कूल गए होंगे तो आपको ABCD सिखाया गया होगा। उसके बाद आप 10वीं 12वीं में हुए होंगे। उसके बाद आपको मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश उसकी लैंग्वेज समझ आ पाई होगी। ऐसा तो नहीं है कि पहली कक्षा में गए और हमें इंग्लिश की किताब पढ़नी आ गई। यही बात है।
हम ज्योतिष का अध्ययन उसी मुताबिक करेंगे। पहले ABCD सीखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ साथी हैं जो मेरे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ज्योतिष की काफ़ी ABCD जानते हैं, लेकिन मेरा जो कोर्स है वो एक अलग बेस लिया हुआ है। हमने रिसर्च करते हुए लाल किताब, KP और वैदिक तीनों चीज़ों पर रिसर्च किया और तीनों को सूत्र लेते हुए एक माला में पिरोया उन सूत्रों को और आगे चले। उन्हीं सूत्रों को हमने कई हज़ार कुंडलियों पर लगाया। उन कुंडलियों पर लगाते हुए उनके परिणाम अच्छे हासिल किए और उन्हीं सूत्रों को हम एक सूत्र में पिरोते हुए आपको समझाएंगे। आप समझेंगे तब आपको समझ आएगी भी हाँ ये चीज़ें क्या हैं। इसलिए हम जब शुरुआत करवाएंगे तो हम अलग से अपना एक बेस तैयार करवाएंगे। आप किसी नए स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल के संचालक कहते हैं कि हम भाई आपके बच्चे का एग्ज़ाम लेंगे। एग्ज़ाम लेने के बाद हम देखेंगे भी उसके कितने नंबर आए हैं, उसके बाद हम तय करेंगे भी उसको कौन सी कक्षा में दाखिला देना है। भले ही बच्चा चौथी कक्षा से गया है, लेकिन जब आप अच्छे स्कूल में लेके जाएंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं एक कक्षा बैक भी उसको बिठा दिया जाता है। कहते हैं कि हमारे स्कूल का पैटर्न अलग है। वही बात है, मेरे ज्योतिष का अध्ययन का पैटर्न अलग रहा है। मेरे गुरुओं ने जो अध्ययन किया उसी अध्ययन को हमने हज़ारों कुंडलियों पर लागू किया, अच्छे परिणाम हासिल किए। उसी परिणामों पे हम चर्चा करते चले जाएंगे। वैसे देखा जाए तो मैंने 5 कारक बताए ज्योतिष के: कर्ता, साधन, व्यवस्था, चेष्टा और महादशा यानी देवदशा। इन 5 कारकों की बात की। इन 5 कारकों में सबसे पहले हमें 3 कारक याद हो जाए ना, 9 ग्रह, 12 राशियाँ और 12 बॉक्स, तो कहीं ना कहीं हम 80% ज्योतिष का अध्ययन करना सीख जाते हैं। उसके बाद 20% रहता है चेष्टाएं और देव यानी महादशा, अंतर्दशा। उन पे हम डिस्कस करेंगे, आराम से चलेंगे हम। अगर हम बात करें कोर्स की, हम कोर्स में क्या सीख रहे हैं, तो मैं शुरू करता हूं कोर्स को कि हम कैसे सीखेंगे। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप अध्ययन करते चले जाएंगे। जैसे बचपन में हमने ABCD सीखी, उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। ABCD की तरह ही हमें 9 ग्रह याद करने हैं, 12 राशियाँ याद करनी हैं और 12 घर याद करने हैं। हम जैसे एक सीक्वेंस में बोलते हैं ABCD, वैसे ही हमें ग्रहों को याद करना है। उसी अनुरूप हमें ग्रह याद होंगे, तब हम आगे जाके कुंडली को सरलता से देख पाएंगे। हम बात करते हैं 9 ग्रहों की: केतु, शुक्र, रवि, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। इन 9 ग्रहों को एक मंत्र के रूप में याद करना है। ये मंत्र के रूप में क्यों याद करना है कि जब हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, हम कोर्स में जब गहन चीज़ों को अध्ययन करेंगे तो हमें मालूम चलेगा क्यों पहले केतु को याद किया गया, फिर शुक्र को याद किया गया, फिर रवि को याद किया गया, फिर चंद्रमा, मंगल, राहु को, और फिर गुरु, शनि और बुध को। हम इसको एक मंत्र को रूप में याद करेंगे, यानी केसुर चमरा गुस्पु। केसुर यानी केतु शुक्र रवि, केसुर यानी केतु शुक्र रवि, चमरा यानी चंद्र मंगल राहु, गुस्बु यानी गुरु शनि और बुध। इन 9 ग्रहों को हम इसी क्रम वाइज याद करेंगे: केतु शुक्र रवि, चंद्र मंगल राहु, गुरु शनि और बुध। कितनी सरलता से याद हो गए। उसके बाद हम याद करेंगे 12 राशियों को। जिस तरीके से हमने ग्रहों को याद किया, उसी तरीके से हम राशियों को याद करेंगे, जिससे हमें सरलता से राशियाँ याद हो जाएंगी: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियाँ बताई गई हैं। जैसे 9 ग्रह याद किए, उसी अनुरूप हम इन राशियों को याद करेंगे। जैसे 9 ग्रह याद किए, पहला आता है केतु। केतु की कोई राशि नहीं होती। क्यों नहीं होती, हम आगे बताएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, आपको सब चीज़ें लिखनी होंगी। मुझे याद होने के बाद भी मैं डेली इन चीज़ों को लिखता हूँ। जो चीज़ें लिखने वाली हैं उनको लिखता हूँ। इससे क्या है कि हमारे अंतर्मन में ये चीज़ें हमारे अंतर्मन में आ जाएंगी, क्योंकि ज्योतिष का जो ज्ञान है ना, वैदिक विद्याओं का, वो अंतर्मन का ज्ञान है। वो चेतना से नहीं, अंतर्मन की चेतना से आएगा।
अंतर्मन का ज्ञान है। तभी कहा गया है कि वेदों में ये किलिक विद्या है, यानी इसको किला किया है। ये किली हुई विद्या है जो अभ्यास से ही आ सकती है, लिखने से ही आ सकती है और सुनने से ही आ सकती है। ये ऋषि मुनियों का वेदों का ज्ञान है, जो श्रुतियों का ज्ञान है, सुनने से ही आएगा। बार बार जब आप सुनेंगे तब आपका अवचेतन मन इस चीज़ों को ग्रहण कर पाएगा और आप ये चीज़ें सीखते जाएंगे। ज्योतिष में चंद्रमा को अवचेतन मन का कारक माना जाता है। ये आप आगे सीखेंगे कैसे। अगर हम अब फिर राशियों पे आते हैं, यानी 12 साधनों पे आते हैं। केतु की कोई भी राशि नहीं है। केतु के बाद जब हमने ग्रह याद किए तो शुक्र आता है। केशु यानी केतु शुक्र रवि। तो हम केतु के बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र की 2 राशि होती हैं, 2 नंबर और 7 नंबर। आप जैसे याद करेंगे तो आपको याद होता रहेगा। शुक्र की 2 राशियाँ होती हैं, 2 नंबर और 7 नंबर। 2 नंबर यानी वृषभ और 7 नंबर यानी तुला। अगर शुक्र के बाद हम केशु के जो मंत्र को याद करते हुए केतु शुक्र रवि पे आ जाते हैं, तो रवि की एक ही राशि है। रवि की एक ही राशि है, रवि यानी सूर्य। सूर्य की एक ही राशि है, राशि नंबर 5 सिंह राशि। इसके बाद हम केशु के बाद चमरा पे आते हैं। चमरा यानी चैप यानी चंद्रमा। चंद्रमा की एक ही राशि है, 4 नंबर यानी कर्क। इसके बाद हम चमरा यानी चंद्र, उसके बाद मंगल। मंगल की 2 राशियां हैं,